शापित राजकुमार एपिसोड 2। अंधकार का शिकंजा। महल में बढ़ता डर। राजगढ़ के महल में अजीब घटनाओं का सिलसिला तेज हो गया था। आर्यन का व्यवहार और अधिक रहस्यमय होता जा रहा था। वह अक्सर अकेले में बैठा रहता और अपने खिलौनों से बातें करता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे निर्देश दे रही हो। एक दिन उसकी दाई मां ने राजा और रानी को बताया, महाराज, राजकुमार अजीब बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई साया उनके साथ है जो उन्हें सिखा रहा है। यह सुनकर राजा और रानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। आर्यन की डरावनी हरकतें। एक रात राजा वीर ने आर्यन को बगीचे में अकेले घूमते हुए देखा। जब उन्होंने उसे आवाज दी तो आर्यन ठहर गया और उनकी ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में गहरी लाल चमक थी और उसका चेहरा भयावह दिख रहा था। राजा वीर घबराकर, आर्यन, तुम यहां क्या कर रहे हो? आर्यन धीमे स्वर में, पिता, वह मुझे बुला रही थी। वह कहती है कि मुझे उसके पास आना होगा। राजा वीर समझ गए कि स्थिति गंभीर हो चुकी है। पुरानी किताबों में छिपा रहस्य महल के पुस्तकालय में राजा वीर ने प्राचीन ग्रंथों और महल के इतिहास को खंगालना शुरू किया। उन्हें एक किताब मिली जिसमें शापित आत्माओं और उनके बदले की कहानियों का जिक्र था। किताब के अनुसार शाप केवल तभी टूट सकता है जब उसकी वजह को समझा जाए और उस आत्मा को न्याय मिले। राजा वीर ने महसूस किया कि यह आत्मा किसी गहरे दर्द से बंधी हुई है। रानी मीरा का सपना। रानी मीरा ने एक और भयावह सपना देखा। उन्होंने देखा कि आर्यन एक अंधेरी गुफा में खड़ा है। गुफा में जलते हुए मशालों की मध्यम रोशनी में एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। परछाई डरावनी आवाज में, तुम्हारा पुत्र अब मेरा है। अगर उसे बचाने की कोशिश की तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। रानी चीखते हुए जाग उठी। यह सपना नहीं बल्कि चेतावनी थी। तपस्वी की चेतावनी। अगले दिन राजा ने राज्य के सबसे बड़े तपस्वी को बुलाया। तपस्वी ने महल में अनुष्ठान किया और कहा, यह आत्मा महल के इतिहास से जुड़ी है। इसे शांति तभी मिलेगी जब आप इसके कारण का पता लगाएंगे। पर याद रखें, यह आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। यह आपकी परीक्षा लेगी। आर्यन पर कब्जा गहराता है। उस रात आर्यन के कमरे में एक अजीब घटना घटी। दीवारों पर लाल खून से लिखा दिखा, समय खत्म हो रहा है। राजा और रानी घबराकर कमरे में गए तो देखा कि आर्यन बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थीं और उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं। तपस्वी ने कहा, यह आत्मा अब पूरी तरह राजकुमार को अपने कब्जे में लेने वाली है। समय रहते शाप की जड़ तक पहुंचना होगा। रहस्यमयी संकेत। अगले दिन तपस्वी ने महल के पुराने तहखाने में जाने की सलाह दी। तहखाना कई वर्षों से बंद था। जब राजा और तपस्वी ने वहां प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। एक चित्र में एक महिला को महल से निकालते हुए दिखाया गया था। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। तपस्वी सोचते हुए, यह वही आत्मा हो सकती है जो अब बदला ले रही है। राजा साहब, आपको यह पता लगाना होगा कि इस महिला के साथ क्या हुआ था। अंतिम दृश्य और अगले एपिसोड का संकेत। महल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। आर्यन अब पूरी तरह शांत हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। रानी मीरा ने देखा कि वह बार बार एक ही बात कह रहा था, आर्यन, धीमी आवाज में, वह आ रही है, वह आ रही है। राजा और रानी अब जानते थे कि यह आत्मा सिर्फ आर्यन को नहीं बल्कि पूरे महल को अपने शिकंजे में लेना चाहती है। क्या राजा रानी इस आत्मा की सच्चाई जान पाएंगे? क्या वे अपने बेटे को बचाने में सफल होंगे या महल के अतीत के पाप सब पर भारी पड़ेंगे? अगले एपिसोड में शाप की असली वजह और आत्मा का अतीत सामने आएगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा।